साहेब की कबरा तेरो घर कंदला में ई जग रहत भुलाना एक मूल चीज है। इस संसार में केवल मनुष्य नहीं, कीट पतंग आदि जितने प्राणी हैं सब सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए काम करते हैं। यथाशक्ति प्रयास करने के बाद भी सच्चा आनंद नहीं मिलता है। जो कुछ मिलता है सुख मिश्रित दुखाभास, वो सब क्षणिक आनंद है। कबरा तेरो घर कंदला में ई जग रहत भुलाना, हे आत्मा तेरा घर तो अमरलोक है। ये एक कटु सत्य है, ये एक परम सत्य है। आत्मा अपने निज रूप को भूल गई है, इस पर कोई चिंतन नहीं कर रहा है। साहब ने वाणी में एक बात बड़ी अच्छी कह दी, कहे कबीर किसको समझाऊं, कहे कबीर किस को समझाऊं। जगत सब अंधा, सबको लगल बा पिटवा का धंधा। इकदो होए ताए समझाऊं। हाँ, पूरी दुनिया सीखा ही ये जाता है बचपन से। हम सब भौतिक सुखों की तलाश करते हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, रुई लपेटी आ गए। आपके निज स्वरूप में ही परमानंद है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहवित आवे हाथ। कहे कबीर भेदी लिया तो पल में देत लगा। बस बाधा एक ही है कि हम अपने स्वरूप से बहुत दूर हो गए हैं और हम पंचभौतिक तत्वों में उलझ गए। साहब कह रहे, निजानंद घर महल में करो सदा सुखबास, सोवर चीनो संतो काटे जम की फांस। निज उत्तम घर आपनो सो तुम चीनत ना है, बिन चीने कहीं जइयो यह बड़ा अश्रजा है। यानी तुम्हारा घर तो आनंदमय है, तुमसे बिसर गई सुध घर की, पड़ा काल बस आई। बस इस तथ्य को सब लोग क्या कह रहे हैं, ये पुराने विचार है, ये सर्वकालीन न्यून विचार है। आत्मा का कल्याण तो करना ही करना है। धर्मशास्त्र साफ साफ बोल रहे हैं, रावण के 1 लखपूत 1.25 लाख हाथी ताकि घर दिया ना बात। तय है, सब कुछ छोड़ना है और ये काल चक्र चल रहा है और जीवन व्यतीत होता जा रहा है। आप में से कुछ लोग श्रोता काफी एज्ड है, पलट के जिंदगी में देखो कुछ नहीं सुख मिला। इस तरह नए लोग उस सुख की तलाश में जीवन जी रहे हैं कि आगे हमारे सपने हैं। वाह, चाह मिटी चिंता मिटाई मनवा बेपरवाह, वही शहंशाह जिसको ना ही चाहे। इस तरह ये जीवात्मा अनादिकाल से भटक रहा है। बिन चई चीने कहीं जइयो यह बड़ा अचरज है। वाह, आदमी आगे भविष्य के लिए सोच रहा है। कैसे भविष्य के लिए सोच रहे हो? तुम तो क्षणिक भविष्य के लिए सोच रहे हो। आखिरी ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में। भाई साहब कह रहे हैं एक दिन बंदिया है तुझे चलना, पलट के आना नहीं। तो आप एक परमानेंट चीज क्यों ढूंढ रहे हो? परमानेंट चीज जो ढूंढ रहे हो वो सच में परमानेंट नहीं है। हम सब की एक वृत्ति है, कपड़ा भी चाहिए एवरलास्ट हो, वाह, घर भी बनाना है टूटे ही नहीं कभी। ये हमारी वृत्ति क्यों है? क्योंकि हमारी आत्मा का यथार्थ में ऐसी चीज से संबंध है। हमारी आत्मा, हमारे डीएनए में परमात्मा है ही है। बस हम उसको विचार करें, हम विचार करके देखें, कुछ तो मुक्ति का जतन कर ले, कभी थोड़ा थोड़ा साहिब का भजन कर ले। जासे नाता आदि का बिसर गया तैन ठौर, कहे कबीर ये बीच ही बलक और की ओर। इसका मतलब है एक प्रबल अविद्या का परिवार, एक बहुत ताकतवर शक्ति के हाथ में आप बंधे हैं, वो छोड़ नहीं रही है। इसलिए हम कह भी रहे हैं, लोग मन माया में बंधे हैं। अजहूँ कहाँ जो मान हो, उल्खो वचन हमार, दुबदा दुर्मत छोड़ के चीनो वस्तु संभार। वाह, साहब कह रहे अभी भी मेरा कहना मानो, विचार करो। आपकी आत्मा में सुख को आहूत नहीं करना है। आत्मा स्वयं आनंदमयी है। बस तुम अपने स्वरूप तक जाओ, कोई खर्चा नहीं है, कोई बहुत ज्यादा कठिन काम नहीं है। बस 5 तत्व निज मूल में करता इन्हें माए, नख सकता निज डारिया जो कहूँ अंत ना है। ये आत्मा इस पंचभौतिक शरीर में फंसी हुई है और ये बंधन आत्मा को बांध नहीं सकते। ये ब्रह्म के बंधन है, ब्रह्म का मांडन है धरती और आकाशा।
गुरु जो वस्तु देता है बिल्कुल आपको चेतन कर देगा। कल भी मैंने इस विषय पर बात की थी। सूरत जग जाती है, उठ जागरी मोरी सूरत सुहागिन जागरी। जब सूरत जाग जाती है उसके बाद ये सूरत मन के कथन पर नहीं चलती है। आप विचार करके देखो, सब अंधेरे में हाथ घुमा रहे हैं, कहाँ से इच्छाएं उठी है किसी को पता नहीं है, कहाँ से मेमोरी आ जाती है किसी को पता नहीं है। तभी तो साहब ने एक बहुत गहरा शब्द कह दिया, ये काया है समृत केरी, काया की गत काव नहरी, शिव गोरख सो पच हारे, इस काया का भेद न पाए। इसलिए ये पूरा आया कर देता है गुरु, उस ताकत को देख करके चेतन कर देता है। बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। आप नाम से पूर्व वाला समय देखिए, अंधकार में था। नाम की प्राप्ति के बाद आपके जीवन में अमूल चूक परिवर्तन आया। वो ताकत सचेत है, आपके अंदर बैठकर आपको जगा देगी। तभी तो वस्तु अगोचर देह में सतगुरु, दीन सूरत सहदा नहीं, सुरती आत्मा है, ध्यान आत्मा है, उसको जगा देता है गुरु। अंत होए सो तो कहे गड़े, यह तन सुंदर रूप, सकल साज एक बुंद में, ऐसा ख्याल अनूप। एक बिंदु में पूरी ये देही बनी। मैथुन क्रिया में आदमी का 2.5 तोला बीज विकलित होता है, उसमें करोड़ों शुक्राणु होते हैं। एक बिंदु से देही बनी है। अग्नि पवन जल पृथ्वी, इनमें साहेब जीव। पुष्प मध्य जो बांस है, दूध मध्य जो घी, घर में जल जल में घर, बोलन हार संजो। जो चकमक में आ गए, चकमक में आ गए। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। क्या खूब कहा। प्रीतम को पतिया लिखूं, जो कहूं बसे विदेश, तन में मन में नैन में, बाको कौन संदेश। है प्रगट पर दिसत नहीं, बस सतगुरु सैन सहारा है। सैन इशारे को कहते हैं, ये सहारा है। अब साहब क्या कह रहे हैं, निर्गुण नाथ निरंजन। निर्गुण निरंजन है। मैंने उस दिन भी कहा कि बड़े बड़े विद्वान कबीर साहब को निर्गुण उपासक बोलते हैं, नहीं थे। यही भ्रांति है। बिन देखे उस देश की बात करे सो कुड़, आप तो खारी खाते हैं बेचत फिरे कपूर। सो सब बरो सबन मिल, कामिन रूप जहान, गुरमुख भाई भाई सगाई, सुमरन लागो ने। वाह। तत्व का तेल चढ़ा के भूल गई गुण दे, ज्ञान को मंडप शाले, ध्यान को भरे ही ठाव। बिन अक्षर को मंगल, बिन रसना गुण गाय, दूल्हा देव निरंजन, विष्ट मुष्ट से भिन्न। यहाँ साहब बड़े सुंदर अलंकारों से बोल रहे हैं। साहब ने श्रृंगार रस पर भी बातें की है। मैं काव्य रचनाएं भी करता था, मुझ पे कर्मे नजर ये गजल भी मैंने लिखी है, और भी कई ऐसी मैंने, शिलाओं के श्रृंगार को जीव का प्रणदान क्यों, पत्थरों के हर्ष को जीव का प्रणदान क्यों, ये सब सभी परमेश्वर की, इनसे भेदभाव। इस तरह मैंने कई चीज़ें लिखी, अध्यात्मवाद पर लिखी। मैं श्रृंगार रस पर नहीं लिखता था, वीर रस पर लिखता था, समाजवाद पर लिखता था। मैं श्रृंगार रस पर नहीं लिखा। लेकिन साहब श्रृंगार रस पर भी दिया। वो तो समर्थ थे। जो तू अपने पिय की प्यारी, पिय के मिलन को श्रृंगार करो, शील का सिंदूर, सत्य की टिकुली। वाह। नारी अपने पति को रिझाने के लिए श्रृंगार करती है, 16 श्रृंगार करती है। साहब भी कह रहे हैं, अगर परमात्मा को चाहते हो तो तू भी श्रृंगार कर। कौन सा श्रृंगार कर? सत्य का शील। वाह। शील की टुकली पूरे 16 आइटम में साहब ने एक रेखते में बोल दिए। और तब
मैं मैली पी अति उजला कैसे मिलना होए। आप एक बच्चे को भी प्यार करते हैं, अगर मलमूत्र से लिबड़ा हुआ है तो उस समय आप उसको नहीं उठाते हैं, ठीक है। सफा कर दिल के हुजरे को, अगर जो मर्तबा चाहे तरक्की चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक मनुष्य का अंतःकरण मलिन है वो चीज नहीं दिखेगी। आप देखें, आपने कई बार देखा होगा, पानी में आपका बिंब दिखता है, आपका स्वरूप दिखता है। अगर पानी मैला है तो फिर नहीं दिखेगा। गुरबिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। सबसे पहला काम क्या करता है? गुरु हृदय शुद्ध करता है। बस हृदय शुद्ध हो गया तो सब चीजें उजागर हो जाती है, माया समझ में आती है, अंतःकरण जाग जाता है, संसार नाशवन लगता है और विषयों से मन हट जाता है। यहाँ नानक देव जी ने बखूबी सुंदर फरमाया, जय विषया सगली तजी जग से भयो उदास, कह नानक सुनने बिना ता घट ब्रह्म निवास। इसलिए उदासी मार्ग भी है। तो धीरे धीरे आपका संसार के पदार्थों से मन उपराम होता जाएगा नाम के बाद। बस साहब ने, मैंने कल भी वो कहा का, जो अभी है सो तब होगा। जीवत में जहाँ आशा मुए पाए ताहे में बासा, जय आशा तय भाषा होई, बाकू टार सके ना कोई। यही भूमिका है। मैंने एक बात और भी कई बार बोली है, ये संसार नाशवान और दुखों का घर होने के बावजूद भी आकर्षित है। ये तन पंचभौतिक विकारों से भरा होने के बाद भी दुर्लभ है, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति इसी शरीर के माध्यम से होती है। तभी तो गोस्वामी जी रामायण में कह रहे हैं, सुर दुर्लभ, सुर देवताओं को कहते हैं, सुर दुर्लभ मानव तन पाया, श्रुति पुराण सदग्रंथन गाया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे न पाए परलोक सवारा। तो भाइयों, ये बार बार साहब वाणी में कह रहे हैं, नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। बस आप अपने दिल से देखिए ना, जगत के पदार्थों से आप बहुत उपराम हो गए, जगत के पदार्थों का आकर्षण आपके हृदय में खत्म हो गया। ये नाम तेरे प्रताप ते भय आन के आन, ये सुमरण नहीं छोड़ना। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। निर्गुण नाथ निरंजन, जिनके पिंड न प्राण, सो बर बरो सबन मिल कामिन रूप जहान। वाह, मन है निरंजन सवै न चाहे, बहुत शक्तिशाली है। ये आत्माएं एक शैतानी ताकत के हाथ में हैं, वो जो भी चाहे कराता है। आदमी परमानेंट बोल रहा है, घर भी परमानेंट। औरों के मरे रोवत हो, अपनी सुध तो है ना है। कोई मर जाता है तो आदमी उसके घर जाकर शोक मनाता है, अरे तू अपनी ओर चेत, तू भी जाएगा। आए हैं सो जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। यहां चला चली का मेला है। गुरुमुख भई सगाई सुमरण लागी ने। गुरुमुख की सगाई किससे हो गई? सुमरण से। बस कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु धाम, कबीर का गुरु संत है, संतों का गुरु नाम। कह रहे हैं एक भक्त की कमाई किससे, सगाई किससे होती है? सुमरण से। गुरुमुख भई सगाई सुमरण लागो ने, तत्व का तेल चढ़ा के भूल गई गुण दे। हाँ, कह रहे शरीर की पूरी वृत्तियां ही शांत होने लगती हैं, सब चीजें काबू हो जाती हैं। ज्ञान का मंडप शाइले, ध्यान को भराई ठाव, बिन अक्षर को मंगल, बिन रसना गुण गा। वाह, ब्याह के समय मंगल गान गाते हैं। वाह, कई रस में है, तो साहब उसको अलंकार में समझा रहे। भावर भई आनंद भय, आजहु मिलन के नाय, तन छूटे गुण टूटे, तब ते गहे बाएं। वाह, तब के गहे बाएं। सुध कर हंसा अपने देश, उस समय के लिए चिंतन करना है, कहाँ जाना है। हम सब देह के लिए बहुत जागरूक है, विडंबना है, हम ठीक से जानते हैं, तन छूटेगा। अब साहब यहाँ क्या कह रहे? तन छूटे गुण टूटे, तब के गहे बाएं। फिर तू कहाँ जाएगा? ऐसी आशा अद्भुत
गए गुण राह बताए, नाम आधार से रह गई दुल्हन अति सुख पाए। बस नाम का एक आधार। अवध बुझे जब आए के, दुल्हन जोवे बाट, तन छूटे हुए ना मिले, कौन सहे अब घाट। गोराए आवे नहीं, बिन देखे की प्रीत, आप न चीने बिना नहीं आवे प्रतीत। जब तक अपने को नहीं चीना, साहब कह रहे हैं, प्रतीत कहते भरोसे को नहीं होगा। इसलिए बंधुओं, साहब की वाणी में बहुत सार है। बहुत अद्भुत कहा साहब ने, बहुत गहन कहा। बस आप सुरती दुनिया में मत घुमाना। चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन, वही काल की फांस। मैं अपने शब्द पुनः दोहरा रहा हूँ। भजन में बैठते समय विकृत स्थितियां नहीं सोचना कि अभी प्रकाश देखना है, अभी फलां देखना है, नहीं। उस समय सिर्फ ये देखना है, आप एकाग्र हो रहे हैं ना। जैसे आप एकाग्र हो गए, सब चीज़ स्वयं होती जाएगी। वैसे ही जैसे नींद के लिए एक उपक्रम है, आप बिस्तर पर सो जाते हैं, लाइटें बंद कर देते हैं। क्यों? नींद है ही अंधकार, नींद है ही अज्ञान, इसलिए अंधकार उसको वर्ण करती है, और जो चेतना है वो तो प्रकाश रूप है। इसलिए आप सिर्फ उपक्रम में करते हैं, लेटते हैं, बस निद्रा स्वयं आ जाती है। इस तरह सुमरण से आपके अंदर सभी गुण आ जाएंगे। आप देखें, जो अतीत के महान पुरुष संत आज विद्या जगत में उन पर पीएचडियां हो रही है। न जाने कितने लोगों ने कबीर साहब पर पीएचडी की है, न जाने कितने लोगों ने नानक देव जी पर पीएचडी की है, न जाने कितने लोगों ने रविदास महाराज पर पीएचडी की है। वो तो कभी पढ़े भी नहीं थे ना। कबीर एक को जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक को जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक न जानिया तो सब जाना जान अजान। कस्तूरी के कुरंग रंग, चले पवन के बास, मृग मध्य नाभि बसे, मृग ढूंढे वन घास। मृगा की नाभि में कस्तूरी है, अज्ञानवश वो कहाँ ढूंढ रहा है? जग घास में। एक एक और पूरा जीवन वो स्थिति गवा देता है, वो परेशान रहता है, उसकी खोज जारी रहती है, खुशबू कहाँ से आ रही है। इस तरह आनंद के भरे खजाने, आपके अंदर आनंद है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहमद आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया पल में देर लगा। कहे कबीर अब कह तू डार भर्म की मोट, ये सिर्फ वहम है। अज्ञान इस संसार की आत्मा है। स्वप्न अज्ञान अवस्था है, निद्रा अज्ञान अवस्था है। बताएं क्यों? आप देखते हैं, जब आप निद्रा में चले जाते हैं, बौद्धिक क्षमता घट जाती है। कितनी घट जाती है? जो काम आप जागृत में नहीं करते, वो काम सब उस समय कर लेते हैं। अवस्था का खेल था। इस तरह ये जागृत अवस्था भी ब्रह्ममय है, ये अवस्था भी अज्ञानमय है। इसलिए देवता, योगेश्वर प्रज्ञावस्था में जाते हैं, वो भी ब्रह्ममय है। और महायोगेश्वर फिर किस महाप्रज्ञ में जाते हैं, जिसको तुर्यातीत कह रहे हैं। अब साहब क्या कह रहे हैं? वो भी ब्रह्म है। क्या बात है, कैसी कैसी ताकतें हम सबको घेरे हुए हैं। यहां साहब कह रहे हैं तुर्यातीत, तुर्या फिर तुर्यातीत, ताहे के पारा विनती कहते हैं दास हमारा। ये सब ब्रह्मांक और मायावी अवस्थाएं हैं। जैसे हम सब जब लोग नशा करते हैं तो उसके मस्तिष्क पर छा जाता है, इस तरह सभी दुनिया के लोग मायावी नशे में हैं। ये उसका खेल है। कितना बड़ा कौतुक है, जासे नाता आदि का बिसर गया थे ठोर। हम ये सब जानते भी हैं कि आत्मा अमर है और शरीर छूट जाएगा। मरे हुए लोगों के लिए हम अरदास और प्रार्थनाएं करते रहते हैं, इसकी आत्मा को शांति देना। हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी आत्मा के लिए कभी सोच ही नहीं रहे। और उनके मुँह क्या रुए, तू सुध कर अपनी मौत। अरे तू दूसरों के मरने पर क्या रो रहा है, अपने लिए देख। सुन सरोवर भीतरे तीरथ एक अनूप, बोला जब आप अंदर में घुसेंगे अनुपम तीरथ है। तेज पुंज जाए जल कही, प्रकटे ज्योत स्वरूप, कदल कमल दल अंतरे, रजनी बासर ना है। वहाँ कह रहे त्योहार न रैन दिवस ना हुई। वहाँ
और रात और दिन नहीं हो, सदा अजोर होता है मागर, कभू नहीं अंधियारा, दिवस रजनी नहीं, परमानंद है। कंचन कूट उठायले, भिन्न कभो नहीं होए, परमल बास फ्लास की, कष्ट कहे नहीं कोय। कष्ट माह पावक बसे, जो तिल मध्य तेल, बिना युक्त बिना नहीं निकसे, ऐसा अद्भुत खेल। फूलों में खुशबू है, बिना युक्ति के कभी नहीं निकल सकती, बिना जतन के नहीं निकलती, बस आप में आप है, पलट वजूद में। युक्त बिना नहीं निकसे, ऐसा अद्भुत खेल। साहेब कबीर के दिहले सुनियो संत सुजान, समझे ते सुख उपजे, ना तो दुख निदान। वाह, कह रहे हैं साहेब चेतावनी दे रहे हैं, यही वक्त है, यही है वेला। सुमरण पर साहेब ने बहुत कंसंट्रेट किया। वजह एकाग्रता का एक पूर्ण आयाम ही सुमरण है। यहां साहब पुष्टि कर रहे, कबीर मन तो एक है, कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। अगर आप सुमरण नहीं कर रहे, चेतना तो आत्मा की वृत्ति है और उसमें मन बैठा है, मन ने चेतना में ही अपना, आत्मा में अपना स्थान बना लिया है। अगर आप सुमरण नहीं कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आप चिंतन कर रहे हैं, वो सब फिजूल है। वो जितना भी चिंतन है आत्मा को भ्रमित करने के लिए। कितने सटीक और कॉशनरी शब्द हैं साहब के। चिंता तो सतनाम की, चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कश चितवे नाम बिन, वही काल की पास। अब यहां साहब कह रहे चिंता सिर्फ एक नाम की हो, और न चितवे दास, जो कश चितवे नाम बिन, वही काल की फांस। नाम के अलावा जो भी चिंतन आप कर रहे हैं वो सब काल की फांस है। इसलिए बस सुमरण सूरत संभाल कर, वाह सूरत संभाल कर करना। ये नहीं माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माह, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माह, यह तो सुमरण है नहीं। कहे कबीर सुन साधवा, यह भी सुमरण ना है। सुमरण सूरत संभाल कर। अब देखिए शब्दों के अंदर तो घुसो, सुमरण के समय सूरत एक हो, आपकी संभली हो, सूरत बाहर नहीं जाए, बस सूरत संभाले का आ जाए। अशरत देखो कामनी कहत हो को पतिया। साहब कह रहे भैया मैं कहूंगा कोई भरोसा ही नहीं कर रहा है। अदर साहब हम देखिया सदगुरु डंडिया फंदाए, चंद्र सूर्य जयमाने, जहां न धरती आकाश, तौन पुरुष मेरो प्रीतम, कहमत करो निवास। आगे क्या बोल रहे हैं? गुरुदर्शन के कारणे सर्वस देव लुटाए, एक पलक के बीच से अब मैं कछु न सुहाए। यहां साहब एक बात क्या कह रहे हैं, मात पिता बंधु सखा, माता पिता बंधु सखा, कोस सदगुरु बिन हितकारी, कोई आपका हितकारी नहीं है, आपका कोई हितकारी नहीं है। मेरे बड़े भाई गरीब थे, उसको समाज में बरादरी में कहीं भी कोई इज्जत नहीं मिलती थी। आगे साहब कह रहे हैं, गुरु दर्शन हम पायल, छूटल कुल परिवार। गुरु का दर्शन कीजिए दिन में कई कई बार, जरूर उसका एक देखिए, जब आप एक दुष्ट आत्मा को देखते हैं तो भय होता है, घृणा आ जाती है। एक मिलत प्राण हर लेई,
एक मिलत दारुण दुख देगी, एक मिलत दारुण दुख देगी, बिछड़त एक प्राण हर लेगी। असर पड़ जाता है नहीं, दर्श का तो असर पड़ ही जाता है। अब एक मिलत दारुण दुख देगी, शेर मिल जाए कितना बड़ा दुख होगा, असर पड़ा देखने का। सांप मिल जाए, अजगर मिल जाए, दुख हुआ। बिछड़त एक प्राण हर रही, कोई प्रिय आपका बेटा है, भाई है, बंधु है, कोई भी है, बिछड़ता है तो कष्ट होता है ना। इसका मतलब दर्शन का एक प्रभाव हम सब पर पड़ता है। इसलिए कह रहे हैं गुरुदर्शन हम पायल छूटल कुल परिवार, गुरुदर्शन के कारण सर्वस्व देहु लुटाए। यहां लोग आते हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक आदमी अपनी भार्या को समझा बुझा कर आया, वहां चल, वहां का माहौल अलग है, तुम अपने को अलग अनुभव करोगे। ठीक है, ठीक। वो बेचारा समझा बुझा कर आया। वो मैडम जी जब यहाँ आई, उसकी बॉडी लैंग्वेज अहंकार से युक्त थी। उसने कहा मुझे तो कुछ नहीं लगा, सूर्य उदय होने से प्राणी जगत को रोशनी मिलती है, पर निशाचरों को रोशनी नहीं मिल पाती है। साहब ने भी तो एक तकाजा कर दिया ना, कर प्रतीक मिलाऊं तो ही। अर्ध उर्ध दुई खंबे सुखमन लागी डोर, जेठी सूरत संभाल ले रचल गगन मन मोर। वाह, जेठी सूरत मूल सुरती, वो कह रहे बस वो संभाल। कैसे? आप सुई में धागा पिरोते हैं ना, तो आप कितने कंसंट्रेट हो जाते हैं, आप अपना पूरा कंसंट्रेशन वहां रखते, बस सुमरन में ऐसा ही कंसंट्रेट। जेठी सूरत संभाल ले रचल गगन मन मोर, द्वादश केर हिंडोर नार, झूलो पांचों नार। मेठ मेघ घटा घन गरजई, पी बिन जग अंधियार, अवल घड़ी मोरे जो बन समझ ना हो आए हो मोए। वाह, कुछ लोग क्या करते हैं पता है, वो कहते हैं हम समझ चुके हैं, हम सुमरन करेंगे, अभी बच्चे छोटे छोटे हो, हम काम करें उसके बाद हम इसमें जुटेंगे। याद रखिएगा, वृद्ध भय पर मोह घेरता है ज्यादा, यही वक्त है, यही है वेला, आपको ये मन माया कभी फुर्सत नहीं होने देगी। चेत सवेरे बावरे, चेत सवेरे फिर पाछे पछता है, भजन बिन बीतल जात घड़ी। यही वक्त है, यही समय है, आगे अंधेरा है। मध्याह्न के बाद सूर्य पश्चिमांचल की तरफ जब चलता है, उसका प्रकाश भी कम हो जाता है, तेज भी कम हो जाता है। इस तरह 45 साल की उम्र के बाद पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेट भी नहीं पाता है बुढ़ा आदमी, खड़ा भी नहीं हो पाता है, बैठ भी नहीं पाता है, श्वास ठीक से नहीं ले पाता है, जोड़ काम नहीं करते हैं, मांस और मंजा और अस्थियां लटकने लगते हैं, पूरा पूरा चमड़ी। उस समय आपसे कुछ नहीं बनेगा, यही समय है। मन ले पवन गह आसन, देखा, मन से पवन को गह ले। सूरत सूरत श्वास सूरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सूरत निरत से जोए। कंत हमारे निर्गुण, हम अवगनिया नार, एक पलक सुस्तेज में बात न पूछे हमार। वाह, रूठल व पिया मना बब कैसे। इस तरह मैं मैली पियो अति उजला, कैसे मिलना हो। अगर आपको उस तत्व का शौक है तो अपने अंदर के अंधकार को पहले सफा करना है।
साहब ने श्रृंगार रस में 16 श्रृंगार का तथ्य इसी विषय पर उठाया है कि आप शील, सत्य और ये सब की उत्पत्ति भक्ति से स्वयं हो जाती है। जैसे जैसे आप सुमरण करेंगे ये सब चीज आती जाएगी। पार बसे मोरे प्रीतम, दुर्बल भई मोरी देह, 5 भाई संग दारुण, तिनको झूठल स्नेह। वह पांचों इंद्रिया अपने अपने स्वाद में है, कह रहे इनसे परे है वो, जहां मन बुद्धि चित्त अहंकार का पहुंच नहीं। ये सब एक्टिव भी आपसे हो रहे हैं। जय जाना तय निकट है, रहा सकल घटपुर, बाड़ी घर घुमानते ताते पड़ गए दूर। तो भाइयों, आज के प्रवचन का साथ सुमरण नहीं भूलना, सभी चीजें आएगी। जाकी गाठी नाम है, ताके है सब सिद्ध, अष्ट नव निध, कर जोड़े सेवा करे, अष्ट सिद्ध नव निध। हाँ, सभी शक्तियां आ जाती है। सुमरण से सब कर्म विनाशा, ये सुमरण नहीं भूलना है। वो बड़े ज्ञानी हैं जो सुमरण कर रहे हैं। इसलिए सुमरण आपको एक संसाधन उस तत्व तक ले जाने का, इसको नहीं भूलना। खावता पीवता जागता सोता कहे कबीर सो रहे मैं, पुष्टि तो कर रहे हैं ना नानक देव जी। नानक जो निश्चिन भजे, नानक जो निश्चिन भजे, रूप राम तह जान, वाह निष्रात दिन दिन, हरिजन हरि अंतर नहीं, नानक साची मान। बस वो उसका तद्रूप हो जाता है। जाकी सूरत लाग रह जाएगा, कहे कबीर पहुंचा था। इंगला लिए कर जारी, पिंगला पंखा हाथ, सदगुरु शब्द सहायक, पहुंचा पिया के पास। वाह, यानी ईंडा पिंगला लय हो जाती है तो उर्दमुखी हो जाती है जब, तो नेचुरल पूरी शरीर की प्रक्रियाएं खत्म हो जाती है। तभी तो साहिब वाणी में कह रहे जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन सुमरण सबको सुना है। ये खावता पीवता जागता सोता बस वहीं सुरती रहे। ये दुनिया में फंसी है, इस सुरती से ही पूरा अनुभव है। सुरती से ही आंखों का आनंद मिल रहा है, सुरती से ही कानों का आनंद मिल रहा है, सुरती से ही शारीरिक सुख मिल रहा है। बस सूरत हट जाए तो फिर कुछ भी नहीं है। इसलिए इस सूरत को ये आनंदमयी है ही है, ये उस परमात्मा का अंश है। इसलिए उसमें बैठ जा बस, और कहीं नहीं जा। सूरत संभाले काज है, तू मत भरम बुला, मन सयार, सयार समुद्र को कहते, मनसा लहर बहे कतौ न जाए। समुद्र में जैसे लहरें होती है, मन की कल्पनाएं होती है, उसमें मत जाना। जैसे मन की कल्पना में बह गए, तुम्हारी सूरत उधर चली गई बस, और चिंतन नहीं करना। सुमरण, सब काज होते जाएंगे। क्षमा चाहता हूँ, समय हो गया, कल पुनः हाजिर हो जाए।